विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का सबसे प्रसिद्ध जोन ढिकाला जोन पर्यटकों के लिए 15 नवंबर से खुलने जा रहा है, जिसके लिए कॉर्बेट प्रशासन तैयारियों में जुट गया है। आपको बता दें कि कॉर्बेट पार्क में ढिकाला जोन को 15 जून से पर्यटकों की सुरक्षा को देखते हुए 14 नवंबर तक के लिए हर वर्ष बंद कर दिया जाता है। वहीं 15 नवंबर को ढिकाला जोन में नाइट स्टे और डे सफारी के लिए ढिकाला जोन खुलने जा रहा है। साथ ही पर्यटकों की सुविधा के लिए सभी कार्य किए जा रहे हैं। देखिए, ढिकाला जोन को खोला जाएगा 15 नवंबर से अगले महीने, और इस संबंध में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व प्रशासन द्वारा सभी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। रोड्स की स्थिति बीच में बारिश होने की वजह से अच्छी नहीं थी, लेकिन अब उसको भी काफ़ी हद तक ठीक किया जा चुका है। उसके अलावा जो भी अवस्थापना से संबंधित सुविधाएं पर्यटकों को उपलब्ध कराई जानी है, उनकी भी रिपेयर और मेंटेनेंस का काम किया जा रहा है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि 15 तारीख नवंबर से ढिकाला जोन। अवैध अतिक्रमण पर नगर निगम रुड़की द्वारा एक बार फिर से बुलडोजर चलाया गया है। आपको बता दें कि अवैध अतिक्रमण को लेकर रुड़की नगर निगम सख्त हो गया है। आज से पहले भी कई बार रुड़की नगर निगम द्वारा अवैध अतिक्रमण हटाया गया है। रुड़की नगर निगम के MNA विजयनाथ शुक्ला ने बताया कि हमारे द्वारा इन लोगों को अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए गए थे, लेकिन इन लोगों का अतिक्रमण नहीं हटाया गया, जिसको देखते हुए आज हमारे द्वारा कार्रवाई की गई है और किसी भी सूरत में अवैध अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही लगातार अतिक्रमण हटाओ अभियान भी जारी रहेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि नगरों में अतिक्रमण एक बड़ी समस्या है, खासतौर पे जो सड़कों और पटरियों पे लोगों द्वारा अस्थायी रूप से अस्थायी सामान रख के या कुछ रख के कब्जा किया गया है। तो वो पूर्व में विगत दिवस में जिलाधिकारी महोदय द्वारा दिवाली से पहले एक मीटिंग करके दिशा निर्देश दिए गए थे कि सड़कों और पटरियों पे जो भी अस्थायी अतिक्रमण है, कोई किसी ने सामान रख के कब्जा किया है या कब्जा करने का प्रयास कर रहा है, उसको हटवाया जाए ताकि लोगों को चलने में सहूलियत हो सके। ये लगातार अनाउंसमेंट कराए गए हैं, पहले लगातार अनाउंसमेंट कराए गए थे कि पटरियों पे और सड़कों पे कब्जा ना करें। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये लोगों की सुविधा का सवाल है, इस पे किसी को अतिक्रमण करने की या अस्थायी रूप से कब्जा करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। नहीं, ये पूरे नगर के लिए है। ये अभियान चलता रहेगा। जिलाधिकारी महोदय द्वारा जैसा निर्देश दिया गया है कि पूरे शहर में जो जगह जगह अतिक्रमण हुए हैं, इसकी वजह से पूरे क्षेत्र में जाम लगता है और ये अतिक्रमण भी अस्थायी प्रकार के हैं। किसी ने सामान रख दिया, उसको हटवाया जाता है और बार बार अगर कोई ऐसा करता है तो उसको जब्त भी किया जाता है। तो सभी से अनुरोध है कि कृपया सड़कें और पटरियाँ किसी प्रकार का अतिक्रमण ना करें और लोगों के ये चलने के लिए हैं, उसे अतिक्रमण मुक्त रखें। जी, कुछ लोगों ने, खास तौर पे जिन लोगों ने एक छोटी सी दुकान लेके शहर पे सड़क पे कार वॉशिंग या मोटरसाइकिल वॉशिंग का काम करते हैं, उनको ये इजाज़त नहीं दी जा सकती कि सार्वजनिक जगह पे वो पानी डाल के सड़कें और पटरियाँ नष्ट करें। तो ऐसे लोगों का चालान भी किया गया है। जी बिल्कुल, ये लगातार अभियान चलेगा और मैं ये सभी से अनुरोध भी करना चाहूँगा, सभी से निवेदन है और एक अपील भी है कि कृपया सड़कें और पटरियाँ लोगों के चल। उधम सिंह नगर के जसपुर के किसानों ने अपनी मांगों को लेकर उपजिलाधिकारी जसपुर कार्यालय के बाहर धरना दिया है। किसानों की मांग है कि पिछले काफी लंबे समय से राइस मिलर गुंडागर्दी कर रहे हैं। आज सुबह भी किसानों के साथ बदतमीजी की गई। किसानों का आरोप है कि राइस मिलरों ने किसानों का धान लेने से मना कर दिया, इसीलिए आज धरना दिया जा रहा है और जब तक मांग पूरी नहीं होती तब तक धरना जारी रहेगा। वहीं SDM जसपुर सीमा विश्वकर्मा ने बताया कि राइस मिलर और काश्तकारों के बीच कहासुनी हो गई थी, तो उसी को लेकर काश्तकारों की ओर से राइस मिलरों के बीच मीटिंग की गई है। जी, राइस मिल द्वारा जो काफ़ी लंबे समय से गुंडागर्दी की जा रही है, आज सुबह भी किसानों के साथ यहाँ बदतमीजी की गई है राइस मिलरों द्वारा और यहाँ उन्हें मना कर दिया गया है कि किसानों का धान हम नहीं लेंगे, जिसके विरोध में आज यहाँ धरना चल रहा है और ये धरना तब तक कंटिन्यू रहेगा जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी। 1 घंटे का टाइम लिया है SDM मैडम ने। अगर आधे घंटे में हमारी मांगें नहीं पूरी होती तो हम ये पतरामपुर जसपुर जो ये लिंक रोड है, ये आज हम यहाँ जाम करेंगे। पहले भी आई है, पर पहले सहमति बनती रही है। राइस मिल एसोसिएशन द्वारा लिखित में भी हमसे वादा किया गया था कि धान तोल में कोई दिक्कत नहीं आएगी और कच्चे आड़त में धान तोला जाएगा। आज जो राइस मिल द्वारा
काफ़ी लंबे समय से एक वादा भी किया गया था डीएम महोदय की अध्यक्षता में जो मीटिंग हुई थी कि हम धान खरीद कच्चे आड़त पे करेंगे, उसमें आज ये साफ तौर पे मुकर गए हैं और ये किसानों को साफ तौर पे मना कर गए हैं कि हम धान नहीं खरीद। सरकार ये संज्ञान में आ रखा है कि राइस मिलर्स और काश्तकारों को लेके कुछ कहा सुनी हो गई थी आपस में, तो उसी को लेके एक मीटिंग की थी जिसमें कि काश्तकार थे और राइस मिलर भी यहाँ पर थे। तो उनके उसमें आपस में जब जो बात हुई है तो निष्कर्ष निकल गया है कि 12 बजे तक किसानों की ट्रॉलियों को प्राथमिकता मिलेगी, उसके उपरांत ही जो हमारे आड़ती हैं उनकी धान के ट्रॉली तुलेंगी। देखिए, अभी इसके बाद हम तुरंत बाद औचक निरीक्षण में भी जा रहे हैं। कुछ भी अनियमितता पाई जाएगी तो इसके लिए उनके निरस्तीकरण के लिए रिकमेंड किया। हरिद्वार की बहादुराबाद थाना पुलिस ने लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार किए गए चारों बदमाश उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के निवासी हैं। आपको बता दें कि गिरफ्तार आरोपियों ने बीती 14 अक्टूबर की रात को नहर पटरी पर एक बैंक की मिनी शाखा संचालक से तमंचे के बल पर लूट की वारदात को अंजाम दिया था। हरिद्वार के एसपी सिटी स्वतंत्र कुमार ने बहादुराबाद थाने में प्रेस वार्ता कर पूरे मामले की जानकारी दी। कल शाम को एक सूचना मिली कि जो लोग यहाँ पे लूट किए थे उन्हीं से मिलते जुलते लोग कलियर से बहादुराबाद की तरफ मूवमेंट कर रहे हैं। ये भी 4 थे और जब इनको पावर हाउस के पास रोका गया नहर पटरी पे तो इनकी एक्टिविटीज़ संदिग्ध लगी और पुलिस के द्वारा जब चेकिंग की गई तो इनके पास से 2 तमंचे और 4 जिंदा कारतूस बरामद हुए और उसके बाद इनको लाके कड़ाई से पूछताछ की गई तो इन्होंने अपना जुर्म कबूल किया और इनके पास से 44,200 रुपये बरामद हुए। इनके पास से 2 घटना में प्रयुक्त जो बाइक थी पल्सर और हीरो की बाइक थी, दोनों बरामद हो गई हैं। 2 तमंचे, 4 कारतूस और 44। देहरादून में नहाय खाई के साथ आज शुक्रवार से छठ महापर्व की शुरुआत हो गई है। 4 दिवसीय महापर्व के लिए नदी के घाटों पर साफ सफाई हो चुकी है, साथ ही छठ मैया की स्थापना कर दी गई है। इस महापर्व की तैयारी के मद्देनजर राजधानी देहरादून में बिहारी महासभा द्वारा छठ पूजा का आयोजन किया जाता है। छठ महोत्सव कार्यक्रम के लिए 30 और 31 अक्टूबर 2022 को टपकेश्वर महादेव मंदिर, चंद्रमणि मंदिर में सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए बिहारी महासभा के पदाधिकारियों ने डीएम से मुलाकात कर सुरक्षा और स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्थाएं बनवाने का अनुरोध किया है। अभी हम मुझसे मिलने भी आए थे लोग जिनके 2-3 रिक्वायरमेंट्स थी कि पुलिस व्यवस्था और मेडिकल टीम की व्यवस्था, जिसके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे। प्रमुख कारण है कि देखिए, जो डायरेक्ट हमें भगवान सीधा जो भगवान दिखते हैं हमें सूर्य भगवान से पूरा, जैसे आप लोग सब विदित है कि जितना भी ताकत प्राप्त होता है, चाहे आदमी हो, पेड़ हो, पशु हो, पक्षी हो, जितने भी जीव जंतु हैं, यदि सूर्य उदय होना बंद हो जाए तो समझिए कि 1 महीना, 2 महीना, 4 महीने में सारा सृष्टि का नाश हो जाए। तो सबसे पहले हम सूर्य भगवान को इस रूप में मानते हैं। दूसरे में जो साक्षात देवता के रूप में इनको माना गया है। दूसरे में जिनको चर्म रोग का प्रॉब्लम होता है, आप ऐसे भी साइंटिफिक तरीके से देखें, जो सूर्य को हम अर्घ देते हैं, सूर्य को अर्घ देते समय जो उनसे किरण छन के आता है हमारे शरीर को, पॉजिटिव प्रभाव देता है, बहुत सारे बीमारियों को दूर करता है। ये भी मान्यता है कि जो पुत्र प्राप्ति के लिए सबसे बड़ा उपासना सूर्य उपासना किया गया। तो जो महिलाएं को पुत्र प्राप्ति या वंश प्राप्ति में दिक्कत होती है, सूर्य की उपासना करती है। जिनको मिल जाता है, मन्नत रखती हैं, वो भी सूर्य की उपासना करती है। तो ये है सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, अपनी संस्कृति होती है, तो धीरे धीरे जो है वो लुप्त होती जा रही है। आज की डेट में अगर बात की जाए, चाहे वो युवा वर्ग है, चाहे वो नई जनरेशन है, वो धीरे धीरे अपनी परंपराओं को भूलते जा रहे हैं। इसके लिए आपकी जो सभा है कुछ अग्रसर है? देखिए, छठ मुझे लगता है कि एकमात्र पर्व है जिसमें जितना भी प्राकृतिक चीज़ है केवल हम उसी का इस्तेमाल करते हैं। आपको इसमें कोई भी आर्टिफिशियल चीज़, कोई प्लास्टिक, कोई इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल होता हुआ नहीं दिखेगा। जो सीजनल फल फूल और इस तरह की चीज़ें हम केवल उसी का इस्तेमाल करते हैं। ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल होता है जिससे प्रकृति में कोई प्रदूषण नहीं फैलता, वो अपने आप प्रकृति के साथ मिल जाने वाली चीज़ों का हम इसमें इस्तेमाल करते हैं। और इसमें जिस तरह की नई ये दिवाली के अगले दिन से ही शुरू हो जाता है। दिवाली के अगले दिन हम मिट्टी का चूल्हा बनाते हैं।
जिस चूल्हे पे आज का कार्यक्रम होगा, कल प्रसाद बनाया जाएगा, वो चूल्हा दिवाली के अगले दिन से ही, तो एक तरह से दिवाली के अगले दिन से ही इस पूजा का प्रारंभ हो जाता है। और ये जब 7 दिन तक किसी परिवार में चलेगा तो बच्चे उससे कैसे अलग। उत्तराखंड के मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू ने आज सचिवालय में परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जन सुविधा परिवहन सेवाओं और सड़क सुरक्षा की दृष्टि से आधुनिकतम तकनीकी का इस्तेमाल कर उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियों के हिसाब से कुछ बेस्ट प्रैक्टिस को राज्य में शुरू किया जाए। आउटकम बेस्ड अप्रोच पर विशेष ध्यान दिया जाए। परिवहन विभाग और परिवहन निगम में जो लोग कार्य कर रहे हैं उन्हें आपको बता दें कि परफॉर्मेंस बेस इंसेंटिव की व्यवस्था की जाए। अच्छा कार्य करने वालों को मनोबल बढ़ाना जरूरी है। मुख्य सचिव ने कहा कि परिवहन विभाग को राजस्व वृद्धि की ओर भी ध्यान देना होगा। जनता को ऑनलाइन सुविधाएं सुलभता से मिले, इस दिशा में भी अधिक प्रयास किया जाए। राष्ट्रीय राजमार्ग सिमली ग्वालदम पर BRO द्वारा निर्मित 3 मोटर पुलों का लोकार्पण शुक्रवार को देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर की गलवां घाटी से वर्चुअल माध्यम से किया। ग्वालदम से सिमली तक BRO द्वारा निर्मित इन 3 मोटर पुलों में से लोल्टी मोटर पुल पर लोकार्पण कार्यक्रम के लिए पूर्व विधायक श्रीमती मुन्नी देवी शाह कार्यक्रम स्थल पर पहुंची। वहीं थराली के सिमल सैंड से निर्मित पुल के निर्माण में थराली से बीजेपी विधायक भूपाल राम टमटा ने बतौर अतिथि शिरकत की। वहीं कार्यक्रम में BRO के कमांडर मनीष कपिल समेत OC शिवम अवस्थी भी लोकार्पण कार्यक्रम में उपस्थित रहे। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने BRO द्वारा बनाए गए इन मोटर पुलों का लोकार्पण कर राष्ट्र को समर्पित किया। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो विकास का संकल्प पर एक कदम हम आगे बढ़ते हुए पूरे देश को आज 75 पुलों का लोकार्पण करते हुए देश को समर्पित किया गया है। और आज हमारे रक्षा मंत्री जी के कर कमलों द्वारा जो ये लोकार्पण हुआ है उसके लिए मैं और हमारे लोकप्रिय सांसद माननीय तीरथ सिंह रावत जी भी इसमें वर्चुअल जुड़े हुए थे। निश्चित रूप से इन 75 पुलों के साथ साथ जो हमारे क्षेत्र के मेरी विधानसभा के जो 3 पुल कुलसारी, बुशेड़ी और लोल्टी का लोकार्पण हुआ है, मैं इस मौके पर अपने क्षेत्रवासियों को और विशेष रूप से BRO को आज ब्रिगेडियर साहब यहाँ पर थे, कर्नल साहब यहाँ पर थे, जिनके अथक और एक समयबद्ध तरीके से जिस प्रकार उन्होंने ये कार्य किया है, मैं उसके लिए भी पूरे BRO को, सीमा सड़क संगठन के सभी अधिकारियों को, कर्मचारियों को बहुत बहुत बधाई। उत्तराखंड कांग्रेस की नई टीम का ऐलान जल्द होने जा रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा कमान संभालने के बाद अब उत्तराखंड कांग्रेस की भी नई टीम घोषित होने जा रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि इस बार टीम प्रभावी होने के साथ साथ नए जोश और पुराने अनुभवी वाली टीम होगी। आपको बता दें कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि इस टीम का स्वरूप जंबो नहीं बल्कि सीमित होगा। कार्यकारिणी, छोटी कार्यकारिणी जैसे मैंने कहा था, 2 फेजेस में हम निकाल रहे हैं। और टोटल कार्यकारिणी में जो अभी हमारी गई है उसमें 27-28 हमारे अभी महामंत्री हैं और 20-22 के आसपास उपाध्यक्ष रहेंगे, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, और 50 के आसपास सचिव है। और दूसरी लिस्ट जैसे ही अनुमोदन हो के आती है उसके बाद एक दूसरी लिस्ट और निकलेगी। कुल मिला के हमारे 35 से 38 तक हमारे शायद महामंत्री रहेंगे। और इस बार एक परिवर्तन ये देखने को आपको मिलेगा कि प्रभार वाले महामंत्री रहेंगे, कहीं ना कहीं का प्रभार उनके पास होगा, कार्यों का प्रभार होगा। जैसे हमारे ज़िले और जो महानगर हैं वो मिला के 27 हैं। उसके अलावा 4 फ्रंटल प्रकोष्ठ है, महिला कांग्रेस, यूथ कांग्रेस, NSUI और सेवा दल। उसके अलावा 2 हमारे महत्वपूर्ण विभाग हैं, एक SC डिपार्टमेंट और हमारा अल्पसंख्यक जो डिपार्टमेंट है, इनके भी प्रभारी हमारे होंगे। और प्रभारी का काम होगा संबंधित अध्यक्षों के साथ मिलकर उन। उत्तराखंड के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और नगर पंचायत लालकुआं के पूर्व चेयरमैन रामबाबू मिश्रा ने अपने आवास पर पत्रकारों से वार्ता की। उन्होंने कहा कि आगामी 2023 के नगर पंचायत के चुनाव में वह कांग्रेस पार्टी से प्रबल दावेदार हैं।
उन्होंने कहा कि यदि सामान्य सीट रही तो वह चुनाव लड़ेंगे और नगर पंचायत क्षेत्र में भी रुके हुए विकास कार्य हैं उन्हें पूरा करने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि देश में प्रजातंत्र और सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार है, फिर भी नगर की जनता उन्हें वोट रूपी आशीर्वाद देकर चेयरमैन बनाती है तो लालकुआं नगर पंचायत क्षेत्र में विकास कार्यों के नए आयाम स्थापित किए जाएंगे। मेरी भूमिका यह रहेगी कि मैं सामान्य सीट रही और कांग्रेस ने हमको टिकट दिया चेयरमैनी का, तो मैं कांग्रेस का प्रबल कैंडिडेट चेयरमैन का होऊंगा और मैं जनता हमें सामान्य लड़ेंगे। वैसे प्रजातंत्र राज्य है, हर कोई लड़ने का अधिकार है। अगर जनता ने हमको करेगी, हमको फिर से दोबारा से वोट देगी और हमको सम्मान देगी तो मैं फिर से लड़ूंगा और वो काम करके दिखाऊंगा जनता को जो पिछले कार्यकाल किए आपकी और उससे ज़्यादा। उत्तराखंड के खास बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। बाकी देश प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।